नमस्कार। आज हम सनातन धर्म पर चर्चा करेंगे। हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है, हम सनातन धर्म को बचा लेंगे, हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। तो पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर सनातन धर्म है क्या और क्या सनातन धर्म सचमुच खतरे में है। सनातन धर्म दो शब्दों से बना है, सनातन और धर्म। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत। शाश्वत मतलब जिसका आदि है न अंत है, जो सदा समान रूप से रहने वाला है। सनातन को इंग्लिश में यूनिवर्सल भी कहते हैं। और इसके बाद आता है धर्म। धर्म एक संस्कृत शब्द है जो ध्री धातु से बना है। ध्री धातु का से बना शब्द का अर्थ है धारण करना या संभालना, जिसे इंग्लिश में सस्टेन और सपोर्ट भी कहते हैं। तो सनातन धर्म मूलतः वे यूनिवर्सल लॉज हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड गवर्न हो रहा है। जो पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए या धारण किए हुए हैं, वे सारे लॉज या नियम, वे सनातन धर्म हैं, जिससे बाहर हमारा सौरमंडल या हमारी पृथ्वी भी नहीं है। तो उस पृथ्वी पर रहने वाले कोई भी जीव जंतु उससे बाहर कैसे हो सकते हैं। और जब हम सनातन धर्म में खतरे होने की बात करते हैं तो इसका ये अर्थ है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही खतरे में है। तो किसी व्यक्ति के क्रियाकलाप से ब्रह्मांड कभी खतरे में नहीं आ सकता। ब्रह्मांड अपनी नियमों से चलता है और उस नियम में अगर फेरबदल हुआ तो पृथ्वी पर भी जीवन नष्ट हो सकता है। तो जब कोई बचेगा ही नहीं तो सनातन धर्म को बचाने वाला और उसको बिगाड़ने वाला कोई क्या हो सकता है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि सनातन धर्म किसी व्यक्ति विशेष, किसी समूह विशेष की चीज़ नहीं है। सनातन धर्म के बाहर कोई नहीं है, क्योंकि हम सभी इसी ब्रह्मांड में हैं और इस ब्रह्मांड को जो नियम चला रहे हैं वे सब सनातन धर्म है। जैसे सूर्य का काम है ताप देना, ऊर्जा देना, प्रकाश देना। यदि सूर्य अपना धर्म छोड़ दे तो जीवन का विनाश हो जाएगा। इसी प्रकार धरती का काम है सूर्य की परिक्रमा करना और अपनी धुरी पर घूमना। अगर धरती अपना चक्र छोड़ दे, अपना धर्म छोड़ दे, तो दिन और रात समाप्त हो जाएंगे और जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इसी को वेदों में भी डिस्क्राइब किया गया था, जिसे कॉस्मिक लॉज के रूप में आज हम जानते हैं। तो वो वहाँ पर भी यही बात बताई गई थी कि जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है, जिससे बाहर कोई नहीं है, all those things, all those laws, all those universal laws are termed as सनातन धर्म। बाद में इसी धर्म को जब व्यक्ति विशेष पर लगाया गया या किसी समूह ने कुछ नियम बना लिए जिससे जीवन अच्छी तरह चल सके, तो उसे भी धर्म का नाम दे दिया गया। और जिस धर्म ने सबसे पहले इन चीज़ों पर चर्चा की, जानने समझने की कोशिश की, जिसका उल्लेख हमारे वेदों में भी मिलता है, उसने अपने आप को हिंदू धर्म मान लिया और सनातन धर्म को उसका पर्यायवाची मान लिया। जबकि वास्तव में हिंदू धर्म या कोई भी धर्म सनातन धर्म से बाहर नहीं है। कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म से बाहर नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने शरीर की बात करें तो जैसे हमारे हृदय का काम है धड़कना, रक्त का प्रवाह करना। यदि वो अपना धर्म छोड़ दे और रक्त का प्रवाह बंद कर दे, जैसे हम हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के केस में देखते हैं, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। नाक का काम है श्वास लेना, हमारे लंग्स का काम है ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सारे यूनिवर्सल लॉज हैं विच इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन इक्वली, सब पर समान रूप से लागू होते हैं। तो सनातन धर्म वही है जो सब पर समान रूप से लागू होता है और जिससे बाहर कोई नहीं है, और जिसका अतिक्रमण या जिसमें रोक टोक या बाधा पहुंचाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। या हम अगर ब्रह्मांड के संदर्भ में बात करें तो ब्रह्मांड में भी भयंकर तूफान या भूचाल आ सकता है जिससे ब्रह्मांड का इक्विलिब्रियम हिल जाए। तो सनातन धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी व्यक्ति या समूह के कुछ करने से खतरे में आ जाए। हमें बात समझने की ज़रूरत है, और जितने भी पंथ निकले हों वो कोई भी सनातन धर्म से बाहर हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो बातें आती हैं कि सनातन धर्म खतरे में, अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो इसका ये मतलब समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को सनातन धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। वो व्यक्ति बस इंडिविजुअल लेवल या समूह लेवल पर बातें कर रहा है, जबकि
सनातन का अर्थ ही है यूनिवर्सल, ब्रह्मांडीय, वैश्विक, जिसके बाहर कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें सही समझकर कोई बात करनी चाहिए और किसी बात को सही संदर्भ में लेना चाहिए। धन्यवाद।